नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सक्सेस तक लर्न विद ऑल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पूर्वावलोकन घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज शुरू किए हुए हैं और इसके अंतर्गत हम 6वें चैप्टर पहुंच गए हैं जो कि अपवाह तंत्र का है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम मतलब कि इससे पहले की वीडियो में हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम दक्षिण भारत की नदियों के नोट्स और 20 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब आज हमें 21वें नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है और लगभग 57 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल और हमारे और आपके चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। आप प्लेलिस्ट चेक करके जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य परिचय से लेके और भौतिक विभाजन, फिर जनजातियां और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं उसको कराया हुआ। ये क्लास आर ओ और यूपी के एग्जाम, चाहे वो आर ओ हुआ या यूपीपीएससी का आर ओ हुआ या यूपी का कोई भी एग्जाम हुआ या पीसीएस का एग्जाम हुआ या आपका लोअर पीसीएस आएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, क्योंकि जान रहे हैं कि यूपी का भी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह का क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट और होगी जिसमें हमने भूगोल का थ्योरी पढ़ाया हुआ है, तो आप भूगोल के थ्योरी को जाके देख सकते हैं, जो को बोर्ड पे हमने पढ़ाया था। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं, खराब पढ़ा है तब भी बोल सकते हैं वहाँ पे जाके कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आप वहाँ पे बताइए, कमेंट करिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बोलेंगे कि उस क्लास को कंटिन्यू किया जाए तो हम फिर से उसको क्लास को कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे हमको चलना था, क्योंकि हम 20 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो हम 21 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो कौन सी नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है? तो ए और बी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। ताप्ती क्या है, राप्ती क्या है? तो राप्ती आपकी सरयू की सहायक नदी है। ठीक है, सरयू की। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 नदियां हैं, ताप्ती, नर्मदा, माही, राप्ती, घाघरा या सरयू। घाघरा, इसको घाघरा को ही सरयू बोला जाता है, इसको सरयू बोल सकते हैं। ठीक है, सरयू, सरयू घाघरा की सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना। तो नर्मदा होती है, नर्मदा, तापी और माही। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, कबाम। तो कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो भी तापी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, क्योंकि बैतूल जिला की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है तापी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है तथा अरब सागर में गिर जाती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कबाम पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती या महानदी। तो आपको पता है कि ताप्ती है। ठीक है, ताप्ती, माही, नर्मदा। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है? तो ये कौन सी नदी है? तो ये कावेरी नदी है, कि जो ये तीनों द्वीपों का निर्माण करती है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। देखिए तो यहाँ पे है ये कावेरी नदी कर्नाटका के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर 800 मीटर की लंबाई से है अपवाह था जिसका बना यह तिरुचिरापल्ली के निकट। अब देखो इसको याद करना है आपको कि यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी में है। पहाड़ी के नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ पर श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। तो आप पूछ सकता है कि ये द्वीप कहाँ पे, किस नदी पे है? तो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप कहाँ पे है? तो कावेरी नदी पे है। कावेरी का उद्गम कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, कावेरी का उद्गम है। ठीक है, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो गुजरात, कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो पहले तो कर्नाटका से निकलती है, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है कावेरी नदी? तो पहले कर्नाटका, केरला, फिर तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है?
तो कावेरी को जो दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर देखिए पवित्रता के हिसाब से देखा जाए दक्षिण की गंगा तो कावेरी है, और अपवाह तंत्र के हिसाब से दक्षिण की गंगा देखा जाए कि सबसे ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम जिसका है तो वो आपकी गोदावरी है। ठीक है, चला के देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए अगर कावेरी जारी जाएगी, वही एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी दक्षिण गंगा कहलाती है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार। तो वो डिपेंड करता है कि क्या है। ठीक है, तो पवित्रता के बारे में कि अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि 3-4 राज्यों के बीच में है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद तात्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के मध्य में 1957 से चल रहा। तो किसके बीच में? तात्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में कृष्णा नदी विवाद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नदियों की लंबाई अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी का सही क्रम लगाइए। तो मतलब और अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी नदी, उसके बाद सबसे छोटी छोटी। ठीक है, तो गोदावरी सबसे बड़ी रहेगी। ठीक है, गोदावरी के बाद आपकी नर्मदा आएगी, गोदावरी के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद महानदी, उसके बाद तापी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। आपको पता है कि गोदावरी 1465 है और नर्मदा 1300 कुछ करीब है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो पहले गोदावरी आएगी, फिर देखिए अगर पूरे भारत में देखा जाए तो अगर लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी ज्यादातर भारत में नहीं बहती हैं, वो पाकिस्तान और उधर तिब्बत में बहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर पूरे भारत में भी देखा जाए तो गोदावरी दूसरे नंबर पे है 1465। ठीक है, और तीसरे नंबर पर नर्मदा आती है। ठीक है, तो गोदावरी नदी 1465, नर्मदा नदी 1312, महानदी 851 और तापी 724 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे 4 नदियां के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से निम्न नदियों का घटता क्रम लगाइए। ठीक है, तो घटता क्रम लगाना है मतलब कि सबसे बड़ी नदी लगाना है, फिर उसको छोटी छोटी। तो घटना क्रम में क्या करेंगे? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, 3 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद नर्मदा आएगी, 4 नंबर पहले आएगा। उसके बाद आपकी आएगी कृष्णा, उसके बाद महानदी। तो कृष्णा उसके बाद महानदी। तो 34 21 किसमें है? 34 21। लेकिन अगर कृष्णा आ गई है तो कृष्णा आ जाएगी। तो पहले गोदावरी फिर कृष्णा, गोदावरी कृष्णा, मतलब कि 3 के बाद 2, 3 के बाद 2 कौन सा है? 3 2 तो डी नंबर ऑप्शन का सही होगा। 36 टी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो गोदावरी, अब देखिए इसको याद करें, 1400 मीटर की है कृष्णा नदी भी। तो आप याद कर सकते हैं कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी के बाद कृष्णा है। ठीक है, तो सबसे नंबर गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, 1312 नर्मदा और महानदी 851 किलोमीटर की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IAS 2016 क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? कावेरी तुंगभद्रा, गोदावरी कृष्णा, महानदी सोन, नर्मदा तापी, किनको जोड़ने का काम किया जा रहा है? तो गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने पर प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या आती है? सुवर्ण रेखा के बाद महानदी के बाद कृष्णा सुवर्ण रेखा के बाद महानदी के बाद गोदावरी के बाद कृष्णा के बाद पेन्नार के बाद कावेरी के बाद वैगई। ठीक है, 33 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 33 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए 33 में सबसे, देखिए ये भारत है, भारत के यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। देखिए स्वर्ण रेखा नदी वहां से निकलती है ना, कि या छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से तो निकलती है दामोदर, और दामोदर की सहायक नदी है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी वहां से निकलती है। तो स्वर्ण रेखा के नीचे आएंगे तो आपको महानदी मिलेगी। महानदी के नीचे आएंगे आप, दक्षिण तरफ जाएंगे तो गोदावरी के बाद कृष्णा के बाद पेन्नार, फिर कावेरी, और फिर सबसे नीचे जाएंगे तो वैगई, और वैगई नदी के बाद भी लास्ट नदी है जो कि कन्याकुमारी के पास में, मन्नार की खाड़ी के पास में है, उसके बाद ताम्रपर्णी लास्ट में। मतलब ये क्रम है, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ये पूर्वी घाट के नदियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, तो IAS 2002 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का दक्षिण की ओर क्रम सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी बह गई। भारत में अपवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट होता है कि सुवर्णरेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और बह सबसे दक्षिणी ओर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा, खंडित, जालीदार, अरीय। कैसा रखती हैं? तो वृक्षनुमा आकृति रखते हैं, मतलब कि डेल्टा का निर्माण कराती हैं, वृक्षनुमा आकृति में डेल्टा का निर्माण करती हैं वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से हुआ, तो सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से हुआ, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से हुआ, गलत है, कर्नाटका से हुआ है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ, सही है, तो मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटका के पश्चिमी घाट श्रेणियों से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है, जो कि कोडागु जिले में स्थित है, कर्नाटका के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यस का क्वेश्चन है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है नर्मदा, तापी, सिंधु और महानदी। तो ये गलत है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, पेपर में ही गलत क्वेश्चन आया हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, महानदी। तो महानदी डेल्टा बनाती है क्योंकि ये पूर्वी घाट की नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, जो कि 851 किलोमीटर लंबी है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रवाहित होकर पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और बाकी का जो तीनों नदियां हैं जैसे नर्मदा, माही और तापी जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं और पश्चिमी घाट की तरफ गिरती हैं अरब सागर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित नदी भारतीय नदियों में से कौन सा एस्चुरी बनाती है? तो तापी नदी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी ओडिशा में डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, तापी, नर्मदा। तो महानदी बनाती है ओडिशा में डेल्टा निर्माण। RO 2014 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस 2020। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 40 ई नंबर ऑप्शन, क्योंकि तेल नदी सहायक नदी है गोदावरी की, गोदावरी नहीं, हाँ शायद गोदावरी की, गोदावरी कृष्णा की है शायद, लेकिन नहीं गोदावरी की है शायद। चलिए एक बार देखते हैं। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। अरे महानदी की सहायक नदी है, ये ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य अन्य सहायक नदियां, अब देखिए महानदी की सहायक नदियां देखेंगे, शिवनाथ, जोंक, हसदेव, इब, मांड और तेल नदी। ठीक है, शिवनाथ, जोंक, हसदेव, इब, मांड और तेल नदी महानदी की सहायक नदियों में। शिवनाथ, जोंक, हसदेव, इब, मांड और तेल नदी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं महानदी की। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किसमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर लिखिए। साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कावेरी घाट, कृष्णा घाट। जल का अभाव कहाँ पे है? तो ए नंबर ऑप्शन, मतलब है 1 और 2, साबरमती और ताप्ती घाट में। ठीक है, साबरमती तथा ताप्ती घाट के घाटों पर जल की कमी दिखाई देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है, जिसमें उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली तथा दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ जाती है? तो कौन सी है? अमरकंटक, बद्रीनाथ, नासिक, महाबलेश्वर। तो अमरकंटक की पहाड़ियां है। ठीक है, अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार के पटना में गंगा से मिल जाती है, बल्कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है? पहला सही है कि नहीं? हाँ, तो सही बात है कि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां केरल में नहीं है, क्योंकि
पश्चिमी घाट बीच में आ जाता है, तो इसलिए नदियां पूर्व की तरफ नहीं जा पाती, सीधा पश्चिम की तरफ ही जाती है, केरल से निकलने वाली। ठीक है, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सारी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, लेकिन नर्मदा तापी है। ठीक है, नर्मदा तापी। ठीक है, तो इसका होगा ना तो एक ना तो दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार, भवानी, कबानी है। ठीक है, कौन कौन सी है पूर्व की ओर प्रवाहित, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में पंबार, भवानी और कवानी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, तापी और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। तो आपको इसको याद करना है, केरल के अंदर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नदी है, तो पाम्बार है, भवानी है और कबानी है। तो इसको याद करते हैं, क्योंकि ज्यादातर नदियां केरला की पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, ना कि पूर्व की तरफ। तो तीनों नदियां इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आर क्वेश्चन में, आर जो पेपर होने वाला उसमें पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी केरल की नदी है जो कि पश्चिम पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। तो आपको बताना पड़ेगा पाम्बार, भवानी और कबानी में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, तो पाम्बार, भवानी और कबानी। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो जाहिर सी बात है गोदावरी का है। ठीक है, गोदावरी का है। नर्मदा नदी का जलग्रहण क्षेत्र तो ये तो कम है, मतलब देखा जाए जलग्रहण क्षेत्र में तो गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी गोदावरी ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, नर्मदा, कावेरी, महानदी, ताप्ती। तो महानदी का जल नदी बेसिन सबसे बड़ा है। ठीक है, आर 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, और यूपी पीछे 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महानदी की नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। महानदी बेसिन विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। नर्मदा बेसिन विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में है, ये महाराष्ट्र में है। कावेरी बेसिन का विस्तार कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में और पुडुचेरी में है। ठीक है, तापी बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बड़ा नदी बेसिन किसका है, महानदी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, भारत का दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन है, महानदी, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो गोदावरी बेसिन है। ठीक है, किसके बाद है, गंगा के बाद दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों की गोदावरी अपवादन सबसे बड़ा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी सबसे बड़ी है, लेकिन अगर गंगा को भी ऐड कर लिया जाए तो दूसरे नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी गोदावरी है, 1465 किलोमीटर की। फिर कृष्णा आती है 1400 किलोमीटर पे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर तथा कृष्णा 1400 किलोमीटर की है। अगर देखा जाए दक्षिण भारत के अंदर सबसे नंबर 1 पे कावेरी आएगी, गोदावरी आएगी, फिर कृष्णा आएगी। अगर पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे गंगा आएगी, फिर आएगी आपकी गोदावरी आएगी, फिर कृष्णा आएगी, फिर उसके बाद नर्मदा आती है चौथे नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो देखिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, अलग अलग एग्जाम से पूछा हुआ है। देखिए यूडीए एलडीएम पूछा हुआ है, और अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। तो गोदावरी सी ने। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आर मेंस 2014 में पूछा हुआ है गोदावरी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों का विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। उपरोक्त में से गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो प्राणहिता, इंद्रावती और पेन्नार तो पक्का है। ठीक है, तो 3, 2, 4 तो रहेंगे ही रहेंगे, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 है। अब देखिए पहला वाला वंशधारा है कि नहीं है, तो एक बार देखते हैं वंशधारा नदी है कि नहीं, सहायक नदी। तो ऑप्शन में भी नहीं है, 2, 3, 4 लगाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो 2, 3 प्राणहिता और पेन्नार। ठीक है, इंद्रावती महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो गोदावरी की सहायक नदियों में अब देखिए गोदावरी की सहायक नदी आपको देखना है, प्राणहिता, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती। अब देखिए इंद्रावती भी है,
इंद्रावती सहायक नदी है 2 और 3, मतलब प्राणहिता नहीं है, ठीक है। तो गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबसे मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, दूधना आदि नदी है। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नदियां, गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। पेन्नार और वंशधारा नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ठीक है, पेन्नार और वंशधारा नदियां, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? नर्मदा, सोन, ताप्ती, चंबल। तो चंबल की, ठीक है, खड्ड बनाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार से महू निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर माघ खड्ड में बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुंचती है, जहां गांधी सागर बांध निर्माण है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू-आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड के नाम से कहा जाता है, ठीक है। और इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके ये जमुना से मिल जाती है चंबल, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्माणी, नागावली, वंशधारा, स्वर्णरेखा। कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है चारों में से? क्वेश्चन नंबर 52 में तो आप 2 और 4, मतलब नागावली और वंशधारा नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ब्रह्माणी और स्वर्णरेखा नदियां का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली और वंशधारा नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो नागावली और वंशधारा नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं और ब्रह्माणी और स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम रांची के पठार से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। मलगेर नदी का उद्गम कहाँ कहाँ है? मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बैलाडीला पहाड़ी, अबूझा माड़ पहाड़ी, केशकाल घाटी, झीरम घाटी। मलगेर नदी का, तो ये छत्तीसगढ़ पीछे से क्वेश्चन है, तो ये आने की संभावना तो बहुत कम है क्योंकि ये क्षेत्रीय क्वेश्चन है। बैलाडीला की पहाड़ियों से मलगेर नदी निकलती है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। मलगेर नदी का उद्गम स्थल बैलाडीला की पहाड़ियां हैं। यह नदी सबरी नदी में मिल जाती है, तो इसको याद करना कि मलगेर नदी बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलती है। तो बैलाडीला के खाने बहुत प्रसिद्ध है, लोहा के लिए बहुत प्रसिद्ध है बैलाडीला के खाने। बैलाडीला पहाड़ी यह सबसे ये नदी सबरी नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। एक तरफ नदी दिया हुआ है, एक तरफ उद्गम स्थल दिया हुआ है, तो इसको मिलाएंगे। जोग नदी, केलो नदी, बनास नदी, मांड नदी कहाँ कहाँ से निकलती हैं, इसको मिलाना है आपको, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन में सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मांड नदी मैन पास से निकलती है, बनास नदी देवगढ़ पहाड़ी से निकलती है, जोग नदी सोनबेरा पठार से निकलती है और केलो नदी लुडेंग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, महानदी, पार्वती, ताप्ती। तो नर्मदा की सहायक नदी तवा है, ठीक है। तवा, छिपरा, ये सब नर्मदा की सहायक नदी है। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? डीडीनेश्वरी देवी, अगारमोती, चंद्रहासिनी देवी, महामाया। छत्तीसगढ़ पीछे से क्वेश्चन है, तो ये क्षेत्रीय क्वेश्चन है, उससे भी आएगा नहीं, लेकिन चलिए देख लेते हैं। चंद्रहासिनी देवी का मंदिर, तो ये लोकल है, छत्तीसगढ़ जी के क्वेश्चन है, इसको स्किप भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है? उत्तरी दक्कन पठार, दक्षिणी दक्कन पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी घाट, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी दक्कन पठार में रखा जाता है महानदी को, ठीक है, उत्तरी दक्कन पठार में रखा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका दक्षिण भारत की नदियों वाला चैप्टर, जो कि पूर्वालोकल में अपवाह तंत्र का तीसरा पार्ट था, ठीक है, अपवाह तंत्र का तीसरा पॉइंट था। अब अन्य नदियां कुछ हैं, इसके बाद जो चैप्टर है आपका अपवाह तंत्र का जो लास्ट पॉइंट है, अपवाह तंत्र के लास्ट पॉइंट पे कल लास्ट नहीं, इसके बाद आपको 3 पॉइंट तीन पॉइंट और हैं। तो अब अन्य नदियों के किनारे स्थित नगर और प्रपात और झीलें, 3 टॉपिक बचे हुए आपके। इसके बाद आपका अपवाह तंत्र वाला चैप्टर ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम निकल जाएंगे प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टियां वगैरह पे, ठीक है। तो ये रहा आपकी जो 20 क्वेश्चन आपके पिछली क्लास में था, और इस वाले क्लास में आपका लगभग 30 या 32 क्वेश्चन करीब कराया गया। तो ये रहा आपका अपवाह तंत्र वाला क्लास, जिसमें हमने दक्षिण भारत की नदियों के बारे में देखा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, कुछ गलत हो तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और सक्सेस तक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे भी ऐसे करते रहें, वीडियो बनाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।